वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ लिटरेचर्स के बारे में। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कई सारे महान ऑथर हुए, जैसे कि अमीर खुसरो, अलबरूनी, फिरोज़ाबादी, ऐसे ही और भी कई ऑथर्स हुए। उन सब की भी हम चर्चा करेंगे और इन्होंने जो बुक्स लिखी, इनके जो लिटरेचर हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले दिल्ली सल्तनत की ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत टोटल रहा है 1206 से लेकर 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर कब से कब तक रहा है? 1526 तक। ठीक है, तो ये टाइम आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए, 5 डायनेस्टी हुई। सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। फिर 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बाबर लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हराता है और अपने मुगल एम्पायर की स्थापना कर देता है। तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इन सबको हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिटरेचर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ लिटरेचर्स डिस्कस होंगे। इसके बाद इसी चैनल पे आपको और वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की थ्योरी मिलेगी। 5 वंश हैं, तो हर एक वंश को एक एक वीडियो में करवाया जाएगा। और उसके बाद में जो MCQ होंगे दिल्ली सल्तनत के, वो ज़रूर करने हैं। थ्योरी भी पढ़नी है और फिर MCQ भी लगाने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिटरेचर्स। लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसने कौन सी बुक लिखी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम अलबरूनी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनकी बात करेंगे। अलबरूनी एक अरेबियन स्कॉलर थे, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जिनके नाम ये आपको दिख रहे हैं। सबसे पहली तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है? इसमें स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में लिखा हुआ है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था। स्लेव डायनेस्टी के बारे में कौन सी बुक में लिखा हुआ है? तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद बुक किसने लिखी? अलबरूनी की ये बुक है। सेकंड बुक अगर देखें तो किताब फ़ी तहकीक। किताब फ़ी तहकीक ये किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस बुक में इंडियन साइंसेस के बारे में लिखा हुआ है। बुक किसने लिखी है और उसमें किस बारे में लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो किताब फ़ी तहकीक में इंडियन साइंसेस के बारे में लिखा हुआ है। किताब फ़ी तहकीक किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। थर्ड बुक हम देखेंगे अलबरूनी की, कानून मसूदी। कानून मसूदी ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसका नाम याद रखना। कानून मसूदी में अलबरूनी ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है। कानून मसूदी में किसके बारे में लिखा है? एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है। नेक्स्ट फोर्थ जो बुक है वो है जवाहर फिल जवाहिर। जवाहर फिल जवाहिर, इसमें मिनरलॉजी के बारे में लिखा है, तो ये आप याद रखना। बाकी कानून मसूदी ज़रूर याद रखना। जिस पे स्टार मार्क करना है उस चीज़ को तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी की जो चीज़ें गिवन है उनको आपको रीड ज़रूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन घिसे पिटे भी आ सकते हैं और नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक तो ऐसे याद रख लेना, इसमें तहकीक है और इसमें तहकीक है। दोनों बुक किसकी है? अलबरूनी की है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इनकी बुक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई बुक, जिसका नाम है किताब उल रहला। या तो आपको किताब उल रहला मिलेगा, या फिर डायरेक्ट अगर रहला देखने को मिले वर्ड, तो भी आप समझ जाना इसके राइटर कौन है? इब्न बतूता। किताब उल रहला क्या है? ये एक ट्रैवल लॉग है, जो कि किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किसके टाइम पर हुआ करते थे? तो तुगलक डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ करते थे। इब्न बतूता आए थे मोरक्को कंट्री। कौन सी ओरिजिन कंट्री कौन सी थी इनकी? कहाँ से आए थे? मोरक्को के रहने वाले थे, मोरक्को से ये आए थे। तुगलक वंश के टाइम पर, जिस टाइम पर शासन कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पर शासन कर रहा था। तो किताब उल रहला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। किसकी है ये बुक? इब्न बतूता। नेक्स्ट बुक हम देखेंगे अबू बकर। अबू बकर की बुक का नाम क्या है? चचनामा।
बुक का नाम याद रखना, चच नामा। किसने लिखी है? अबू बकर ने लिखी है। इस बुक में सिंध रीजन की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। जो सिंध रीजन था उसका जो भी इतिहास है वो अबू बकर ने लिखा है अपनी बुक चच नामा में। नेक्स्ट हम देखेंगे बुक फिरदौसी की। फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। तो शाहनामा बुक किसने लिखी? इसके राइटर कौन? फिरदौसी। शाहनामा बुक किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो महमूद गजनी के बारे में, महमूद गजनी का जो शासनकाल था उसके बारे में शाहनामा बुक में लिखा हुआ है। शाहनामा बुक किसने लिखी? फिरदौसी ने। किसके बारे में लिखा हुआ है? महमूद गजनी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट बुक है कामस। कामस बुक किसने लिखी? फिरोजाबादी ने। कामस बुक के राइटर कौन? फिरोजाबादी। कामस बुक क्या है? ये एक अरेबिक डिक्शनरी है एक तरीके से। क्या है कामस? कामस एक अरेबिक वर्ड्स की डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट फिरोज शाह। फिरोज शाह ने लिखी थी फतवाए फिरोज शाही। फतवाए फिरोज शाही किसने लिखी? फिरोज शाह ने। और ये क्या है? ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मतलब फिरोज शाह ने फतवाए फिरोज शाही में अपने ही बारे में जिक्र किया है, अपने ही बारे में बताया है। तो फिरोज शाह क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ये ज़रूर याद रखना। ये ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखी है फिरोज शाह ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एक ये अमीर खुसरो बहुत ही नामी लेखक हुआ करते थे। इनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इन्होंने ढेर सारी पुस्तक लिखी थी, कई सारी इन्होंने बुक लिखी, जैसे कि खज़ाइन उल फतूह। खज़ाइन उल फतूह में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा। इस बुक में किसके बारे में लिखा? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने लिखा। और भी इनकी बुक, जैसे कि सेकंड हम देखेंगे लैला मजनू। तो लैला मजनू ये बुक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। और अमीर खुसरो जो है ये कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पॉइंट हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के ये कोर्ट पॉइंट थे। नेक्स्ट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? गयासुद्दीन का जो शासनकाल है उसके बारे में लिखा हुआ है तुगलकनामा में। तुगलकनामा में किसके बारे में लिखा हुआ है? एक गयासुद्दीन तुगलक नाम का शासक हुआ करता था तुगलक वंश में, दिल्ली सल्तनत में। तो उस तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। तो ये आप याद रखना, तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर ये बुक है। नेक्स्ट है नुह सिफिर। नुह सिफिर अमीर खुसरो की बुक है। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का पोइटिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पोइटिक डिस्क्रिप्शन है नुह सिफिर में। नेक्स्ट इनकी फिफ्थ बुक मिफ्ता उल फतूह। तो मिफ्ता उल फतूह किसने लिखी? सारी बुक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं अमीर खुसरो की है। ये बुक भी अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें जलालुद्दीन ने जो भी जीत की और उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। जलालुद्दीन की जो भी जीत हुई, विजय हुई और उनकी जो लाइफ है उसके बारे में लिखा हुआ है मिफ्ता उल फतूह में। नेक्स्ट हम देखेंगे मुल्ता उल अनवर। मुल्ता उल अनवर क्या है? ये एक लिटरेरी मास्टरपीस है। नेक्स्ट आईने सिकंदरी, हस्ट बिस्ट और शिरिन खुसरो, ये सारे क्या हैं? ये जो सारे हैं ये लिटरेरी मास्टरपीसेस हैं। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो की सारी बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अब है ना, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? अभी जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगी उनमें भी देखने को मिलेगा। बाकी मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4, जिनमें से आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी बुक है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन में जैसे बुक डाल दी चचनामा, लैला मजनू, आईने सिकंदरी, हस्ट बिस्ट। तो कौन सी बुक एलिमिनेट करनी है आपको? चचनामा, क्योंकि चचनामा किसने लिखी है? अबू बकर ने। तो ऐसे करके आएंगे 3 बुक्स इनसे रिलेटेड, 3 बुक्स के नाम इनसे रिलेटेड होंगे और एक किसी और का डाल देंगे। तो आपको ये एलिमिनेट करके चाहे कैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईसामी। ईसामी की बुक का नाम क्या? फतूह उस सलातिन। तो ये बस रीड कर लेना आप, ईसामी की बुक का नाम फतूह उस सलातिन। नेक्स्ट हम देखेंगे शम्स ए शिराज अफीफ। इन्होंने बुक लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक किसने लिखी है? शम्स ए शिराज अफीफ ने ये बुक लिखी है। और इस बुक में जिक्र किया है किसका? बताओ।
जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ़िरोज़ का इसमें जिक्र किया है। किसने लिखी है ये? तो शमशेर शाह अफीफ, इन्होंने ये बुक लिखी है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। किसका जिक्र है? फ़िरोज़ शाह का जो शासनकाल है उसके बारे में इसमें बता रखा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लुबाब उल अलब। लुबाब उल अलब ये बुक किसने लिखी है? बुखारी की ये बुक है, लुबाब उल अलब। नेक्स्ट हम देखेंगे हसन निज़ामी की बुक ताजुल मासिर। ये इम्पॉर्टेंट है, हसन निज़ामी की बुक ताजुल मासिर। बुक का नाम याद रखना, ताजुल मासिर। किसने लिखी है? ये लिखी हसन निज़ामी ने। ये बुक, ये क्वेश्चन आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हसन राइटर का नाम भी याद रखना है, बुक का नाम भी याद रखना है। इसमें हसन निज़ामी ने किसके बारे में बता रखा है? स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो इल्बरीज थे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में लिख रखा है ताजुल मसीर में। नेक्स्ट जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की दो बुक हमें याद रखनी है। पहली तो है फतवा जहांदारी और दूसरी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तो ये जो बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें तो फ़िरोज़ शाह के रीजन के, फ़िरोज़ शाह का जो शासनकाल है उसके बारे में लिख रखा है। और फतवा जहांदारी में तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिख रखा है। जो पहली बुक है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तुगलक डायनेस्टी के बारे में। दूसरी बुक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ शाह के रीजन, शासनकाल के बारे में लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मिनहाज उस सिराज। इनकी बुक का नाम है तबाकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज की बुक का नाम है तबाकात ए नासिरी। इसमें किसके बारे में लिखा है? तो इल्तुतमिश के बारे में लिखा हुआ है। इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने रूल किया था? इल्तुतमिश ने ही रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की मतलब स्टार्टिंग की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक से भी अच्छा रूलर पाया गया था इल्तुतमिश को। तो इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? इल्तुतमिश के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये थी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ बुक्स और उनके पोइट्स, ऑथर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आई बटन में मैं दिल्ली सल्तनत के जो MCQ हैं और जो इसकी थियरी है वो भी डलवा दूँगी, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। ये सिर्फ लिटरेचर वाला पार्ट था। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बनेंगे, तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और थ्योरी के बाद में फिर MCQ लगाना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।